Hello students, let's see this question. The question says the value of delta x and delta v. Delta x मतलब uncertainty in position and delta v is uncertainty in velocity. Are 1 angstrom मतलब delta x की वैल्यू कितनी है 1 angstrom and delta v की वैल्यू कितनी है 5.27. ये 5 है, ठीक है. 5. इसको और क्लियरली लिख देती हूँ एक बार में, रुको. 5.27 into 10 to the power minus 24 meter per second respectively. Mass of the particle is, mass of the particle पूछ रहे हैं. Yeah. So एंगस्ट्रॉम को मैं लिख सकती हूँ 1 into 10 to the power minus 10 meters. Clear? So अब दोनों में ये जो अनसर्टेनिटी है, पोजीशन में ले लो चाहे वेलोसिटी में ले लो, उनकी यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स में दे रखी है. तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग that uncertainty in position multiplied by uncertainty in momentum is greater than or equals to h upon 4 pi होता है, ठीक है. एंड मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो मैं लिख सकती हूँ मास में तो अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, मास तो मास एग्जैक्टली सेम रहेगा. तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. और मैं इसको लिख सकती हूँ डेल्टा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मास आपका पार्टिकल एम फॉर मास ऑफ द पार्टिकल है, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है. तो आपको अगर पहले मैं इसका एनसीईआरटी का रेफरेंस दे देती हूँ तो आप पहुंचो एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 में पहुंचना. तो अनसर्टेनिटी एचयूपी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट होता है पेज नंबर 50 से. सो आप नेक्स्ट पेज तक जाओगे तो आपको और डेरिवेशन देखने के लिए मिल जाएंगी. क्लियर? तो चलो, हमें मास निकालना है. तो अगर मुझे मास निकालना है तो इस फॉर्मूला को मैं क्या कर दूं, m इज इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो मैं इक्वल्स टू लेके चल लूं, ठीक है. तो ये हो जाएगा h अपॉन 4 पाई डेल्टा x मल्टीप्लाई डेल्टा v. डॉट लगाया हुआ है, डॉट लगाया, मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है. मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है. क्लियर? एच की वैल्यू डालो. एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है. एच 4 पाई 4 इंटू 22 अपॉन 7, तो 7 रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चले जाएगा. मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एंड आपकी डेल्टा वी की वैल्यू है 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है. अब इसको करो सॉल्व करके मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है. दूसरा पेन ले लेती हूँ, मैं यहाँ लिखने वाली हूँ. तो उसको मल्टीप्लाई करो. तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा. देखो सबसे पहले ये देखो, डिनोमिनेटर में देखो 10 टू द माइनस 10 है, 10 टू द पावर माइनस 10 है एंड 10 टू द पावर माइनस 24 है. सो ये डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 34 और न्यूमिनेटर में भी 10 टू द पावर माइनस 34 है. सो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से. सो बस आपको क्या करना है, 6.626 मल्टीप्लाई 7 करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे किससे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किससे, 4 मल्टीप्लाई 22 से, 4 मल्टीप्लाई 22 से एंड मल्टीप्लाई 5.27 से, ठीक है. मतलब मैं बोल रही हूँ ना, पहले आपने क्या करा, 6.626 को मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर उस पूरे को डिवाइड करोगे किसके मल्टीप्लीकेशन से, 4 इंटू 22 इंटू 5.27 के मल्टीप्लीकेशन से. सो ये आ जाएगा आपका कितना, 0.1000 आ जाएगा. ये इतना आ जाएगा. ये अब आंसर किस में आएगा, आप देखो ऊपर क्या है, जूल है और सेकंड है, नीचे क्या है, मीटर है और मीटर पर सेकंड है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इनटू सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. और नीचे आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड है. देखो न्यूमरेटर में देखो पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, पर सेकंड बनाएंगे. पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, किलोग्राम बचा. तो ये यूनिट किस में आएगी, किलोग्राम में आएगी. सो इस किलोग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ, किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होते हैं 1000 ग्राम. सो मैं इसको लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई 1000
यहाँ पे तो ये वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, सो ये कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ये आ जाएगा 100 ग्राम, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।